तो वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल विद्यापति ट्यूटोरियल। आप सभी विद्यार्थियों का, मेरे दोस्तों को मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नए ही विशेष प्रकार का जो हमारा लिखा गया है, हम लोग पढ़ सकते हैं। लिखा गया है सिलेबस। ये है क्या, देखिए, सिलेबस फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट। कि हम लोग अगर हम 12th क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं 12th क्लास के बारे में, कि अगर हमको 12th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट सिलेबस क्या होता है, तो ये आपका दिया गया है, समझे। तो क्या लिखा गया है कि अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में आपके 12th में एग्जाम बोर्ड में 100 नंबर कैरी होता है, समझे ना। अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट में 12th क्लास में इंग्लिश विषय में पूरा पूरी 100 नंबर हमारा आता है। तो 100 नंबर जो आता है वो कहाँ कहाँ से, किस किस पोर्शन से, कौन सा ग्रामर से, कौन सा ट्रांसलेशन से, कहाँ कहाँ से नंबर हमारा कैरी होता है, वो आज आपका टॉपिक हो गया कि सिलेबस, कि कहाँ कहाँ से नंबर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट आपका हो गया, 100 नंबर आता है। अगर हम 100 नंबर को डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक बुक होता है, समझे। 12th क्लास में एक बुक होता है और साथ साथ ग्रामर से एग्जाम नंबर आता है। जो बुक होते हैं आपके दो होते हैं, समझे। एक हमारा कहा गया है, इसका नाम है रेनबो, और एक हमारा है क्या कहते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, समझे। दो बुक हमारा होते हैं। तो बुक से कुल मिलाकर 33 से लेकर 37 नंबर, 33 बोलिए, 34, 35, 36, 37, कुल मिलाकर एवरेज मानिए 35 नंबर। यानी कि अगर हम 100 नंबर को डिवाइड करते हैं बाबू लोग, तो 100 नंबर में से लगभग 35 नंबर, 33 भी आता है, 37 भी आता है। एवरेज मानिए आप 40 नंबर या फिर 35 नंबर, ये आपके आते हैं बुक से। यानी जो हम किताब पढ़ते हैं, दो बुक आपका हो गया, एक हमारा किताब वाला, कहानी वाला, और एक हमारा क्या कहते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, की इंग्लिश का शुरुआत कहाँ कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ है, ये। और अगर हम बात करते हैं ग्रामर में, तो ग्रामर में आपका लगभग लगभग 65 नंबर या 63 नंबर, 68 नंबर, ऐसा ऐसा ही हमारा आता है। यानी उसको हम एवरेज का माने हैं 75 नंबर। यानी दोनों का हम ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं 100 नंबर आ ही जाता है। कि इंग्लिश में कहाँ कहाँ से कितना नंबर आता है। तो इंग्लिश को दो भागों में बांट दिया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं किताबी पोर्शन, जो किताब पढ़ते होते हैं। एक हमारा आता है ग्रामर पोर्शन, जो कि बेसिकली हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, जो जो होता है। अगर हम बात करते हैं ग्रामर में, सॉरी, पहले हम बात करते हैं बुक का, किताब, इंग्लिश किताब। तो इसमें जो हमारे 35 नंबर आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो एक मैच द फॉलोइंग बता दे रहे हैं। जब का एग्जाम पैटर्न होता है, एग्जाम पैटर्न, कि एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उसमें कहाँ कहाँ से बुक का क्वेश्चन आता है। तो जो आपका मैच द फॉलोइंग आ रहा है, ये है क्या, बेसिकली ये आपके होते हैं। एक तो हमारा होता है राइटर्स, कहानी का नाम, कि कौन कौन सा कहानी पढ़े हैं। मैरिज प्रपोजल, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हाउ फ्री इज द प्रेस, इंडिया इज माई कंट्री, द आर्टिस्ट, ऐसा ऐसा भिन्न भिन्न प्रकार का हमारा कहानी का नाम है। और बाएं साइड में हमारा क्या होता है, उसका लेखक का नाम होता है। दोनों का वो क्या करना होता है, मैच करना होता है, या तो वो कहानी वाला पोर्शन का हो या तो हमारा कविता वाला पोर्शन को हो। तो जो मैच का फॉलोइंग होता है, दोनों ही चीज से हमारा 10 नंबर आता है, या तो किताब या तो कविता। आगे हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हमारा क्वेश्चन आंसर आता है किताब को लेके, ये भी आपके 10 नंबर के आते हैं। एक तो ये 10 नंबर, एक तो ये 10 नंबर, ये हो गया। अब हमें आगे हमारा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो कि ये हमारा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, नेक्स्ट बुक हमारा होता है। इसमें आपके कुल मिलाकर 6 चैप्टर हैं, जिनमें से इसमें हमारे 5 नंबर आते हैं, ये हो गया। एक हमारा है एक्सप्लेन पोएट्री या फिर एक्सप्लेन प्रोज, कि किसी भी कहानी से बीच से कुछ हमारा चंद लाइन उठाया जाता है, 4 लाइन हो, 6 लाइन हो, और उस लाइन को एक्सप्लेन करना होता है, कि इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या कीजिए। तो वहां हमारा जो कविता वाला पोर्शन होता है या जो हमारा कहानी वाला पोर्शन होता है, दोनों से हमारा 4 4 नंबर एग्जाम में लिया जाता है। तो कुल मिलाकर इतना ही क्वेश्चंस किताब से हमारा पूछे जाते हैं, जो बेसिकली आपके बुक में आते हैं। लगभग अराउंड 33 से लेकर 37 मार्क्स तक कैरी होता है। तो आपका बुक से हो गया इतना नंबर। अगर हम बात करते हैं ग्रामर का, तो ग्रामर से आते हैं लगभग 65 नंबर। तो अगर हम चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं कि चैप्टर्स कितने कितने होते हैं, हमको 12th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, तो लिखा गया है। एक हमारा जो कहानी है उसमें हमारे 11 चैप्टर मैंने नाम बताया था। पहला हमारा हो गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सेकेंड हमारा हो गया भारत इज माई होम, थर्ड हमारा हो गया ए पिंच ऑफ स्नफ, आगे हमारा हो गया हाउ फ्री द प्रेस या फिर आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, फिर द आर्टिस्ट,
फिर क्या कहते हैं ए चाइल्ड इज बॉर्न, फिर हमारा द अर्थ। इसी प्रकार से लास्ट में हमारा होता है ए मैरिज प्रपोजल। कुल मिलाकर हमारे कहानी वाले पोर्शन में 11 चैप्टर्स होते हैं, समझे। आगे हमारा है पोएट्री, कविता वाला सेक्शन का बात करते हैं। इसमें हमारे 10 होते हैं। पहला है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, फिर हमारा है द ऑटम, फिर द सोल्जर, एन एपिटैफ, मैकियावेली द मिस्ट्रियस कैट। उसी प्रकार से भिन्न 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 लास्ट में हमारा होता है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ये हमारा कविता होता है। तो कुल मिलाकर इसमें कितने चैप्टर होते हैं? 10 चैप्टर्स। इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं। आगे हमारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसमें आपके 6 चैप्टर्स होते हैं, समझे ना। लास्ट हमारा है इंग्लिश ग्रामर, जो कि हमारा ग्रामर पढ़ते हैं। इसमें लगभग 24 से लेके 30 भी आप कैरी कर सकते हो, समझे। इसमें हमारा 30 सब्जेक्ट्स भी आते हैं, यानी कि हमको इंग्लिश में कुल मिलाकर 21, 6, 27 और 30, 57 अराउंड अगर हम मानेंगे तो 57 चैप्टर्स को पढ़ना होता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और अगर हम मार्क्स के दृष्टिकोण से देखते हैं तो किताब से आपके 35 मार्क्स आते हैं और ग्रामर से हमारा 65 मार्क्स आता है। तो ग्रामर से कहां से मार्क्स होता है, मैंने क्या लिखा है, ग्रामर में कुल मिलाकर 24 से लेकर 30 चैप्टर्स आते हैं। तो क्या कह रहा है, कौन कौन सा चैप्टर्स है और कैसे हमारा 65 नंबर आता है, तो ये समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखा गया है जो 65 मार्क्स है उनमें से जो हमारा ऐसे आता है निबंध, वो आपके आते हैं 8 मार्क्स के। आगे एप्लीकेशन जो लिखते हैं, या तो लेटर हो या तो हमारा एप्लीकेशन हो, वो हमारा 5 नंबर का आता है। एक हमारा आता है पैसेज गद्यांश, एक कुछ कहानी दिया रहता है, फिर नीचे में उसको पढ़ने पर उसका उससे उठाया हुआ प्रश्न उत्तर आपको देना पड़ता है। तो ये आपके हो गए 8, 5, 13, 4, 17, यानी कि 65 में से 17 हटा दीजिए, आपका 48 बच गया हो, जो भी बच गया हो। बाकी जो हमारे मार्क्स हैं वो ग्रामर जो हमारा लेसन है जो हमारा उनसे आता है। तो क्या क्या आ रहा है, पहला देखिए मैंने बताया था कि 24 होते हैं, लगभग आप 24 से लेकर 30 तक मान सकते हैं, कैसे कैसे बताया है। तो पहला कह रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका मार्क्स आता है। आगे हमारा नाउन है, आगे प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। ये जो हमारा 8 का 8 है नाउन से लेकर इंटरजेक्शन में, ये सारे के सारे हमारे कहां से कहां तक आ जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाते हैं। यानी कि हमको 12th क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है, समझे ना। तो ये आपके टॉपिक हो गए। अब हल्का से ऊपर चलते हैं, हमारा क्या आ गया, आर्टिकल आ गया, फिर हमारा क्या आ गया, नंबर आ गया। नंबर मैंने पढ़ा भी दिया है कि नंबर 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके बारे में पढ़ेंगे। आगे हमारा क्या है, जेंडर, जेंडर कितने होते हैं, 4, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपके हो गए 13। आगे हम बात करते हैं टेंस। टेंस के बारे में मैंने बताया है कि टेंस बहुत ही वीआईपी चैप्टर होता है इंग्लिश के बारे में, समझे, इंग्लिश में। तो कहीं ना कहीं अगर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे तो टेंस को लेकर ही करेंगे। फिर टेंस के बाद हमारा क्या आता है, वॉइस आता है एग्जाम में, फिर हमारा नरेशन आता है, इसके बाद रिमूवल ऑफ ट्रू आता है, इसके बाद हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। अगर हम बात करते हैं कि किस किस टॉपिक में क्या पढ़ना होता है तो वो सबके बारे में इंडिविजुअली क्लास आगे वीडियो बनाते हुए चलेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब तुलना करना सीखते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, वह मुझसे मोटी है, यह रूम उस रूम से बड़ा है, समझे। सिंटैक्स हमारा ये बताता है, एक टॉपिक नेक्स्ट हमारा गया सिंटैक्स, कि राम है तो इज बोलेंगे राम इज माय ब्रदर, और जैसे बोलते हैं दो, राम एंड श्याम आर माय फ्रेंड्स, अब क्या बोलना पड़ेगा, आर बोलना पड़ेगा। यानी सिंटैक्स बेसिकली हमको इस चीज का अवगत करवाता है कि अगर वर्ब का प्रयोग करना होगा, चाहे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो या तो हमारा मेन वर्ब हो, उसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार करते हैं। जैसे राम मेरा भाई है, राम इज माय ब्रदर, लेकिन बोलते हैं राम और श्याम मेरे दोस्त हैं, राम एंड श्याम आर माय फ्रेंड्स, तो राम एंड श्याम को देखे क्या आ गया, आर आ गया। यानी इसमें हम लोग ये सीखते हैं। मॉडल्स हमको बताता है हेल्पिंग वर्ब का नेक्स्ट पार्ट, मॉडल्स जो हमारा 13 होते हैं, शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू के बारे में पढ़ेंगे, मॉडल्स ये पढ़ेंगे 12th में। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को हम लोग क्यूटी भी करते हैं, क्या करते हैं, क्यूटी क्वेश्चन टैग। ये बेसिकली बताता है कि जब हम किसी बात को लेकर किसी से पूरी तरह से हम आश्वस्त नहीं होते हैं तो हम कंफर्म करना चाहते हैं। जैसे में तुम मैट्रिक में 420 नंबर लाए थे ना, लास्ट में क्या करते हैं, ना जोड़ते हैं।
तो मेरे दोस्त हो ना, लास्ट में हम ना जोड़ते हैं। तो जब भी किसी वाक्य के अंत में ना जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम सुनने वाले से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरे प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में देगा। जैसे मैं अगर तुम लोग मैं बोल रहा हूँ कि क्या तुम भी कुंभ मेला घूमने चलोगे ना, ये ना बोले मतलब तुमसे जानना चाह रहे हैं कि हाँ जाओगे या नहीं जाओगे। आप बोलोगे हाँ या ना, आंसर आ गया। तो इसमें हमने पढ़ते हैं परसेंटेज में पढ़ते हैं। आगे हमारा जेरंड, जेरंड क्या होता है, बेसिकली ये हमारा वर्ब का रूप होता है, समझे। जैसे खेलना जरूरी है, खेलना को बोलते हैं प्ले, लेकिन होगा प्लेइंग इज नेसेसरी। अब प्लेइंग यहाँ पर हमारा वर्ब नहीं आ गया, वो आपका नाउन आ गया, तो जेरंड में जाके हम वो पढ़ेंगे। आगे हमारा है एंटोनियम सिनोनियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये हमारा क्या आते हैं एग्जाम में 100% पूछा जाता है, समझे। ये आपके 3 चैप्टर्स हैं, एंटोनियम अलग होता है, सिनोनियम्स अलग होता है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अलग होता है। एंटोनियम मतलब उल्टा वर्ड, जैसे में अमीर का गरीब, रिच पुअर, अप एंड डाउन, डे एंड नाइट, फैट थिन, मोटा पतला, इसे कहते हैं एंटोनियम। सिनोनियम मतलब समान, जैसे में हैप्पी जॉय, या फिर हैंडसम ब्यूटीफुल, ट्रू करेक्ट राइट, ये सब हमारा क्या है सिनोनियम आ रहा है। एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मतलब ये जान लीजिए कि द प्लेस वेयर वन गोज टू गेट एजुकेशन, वैसे स्थान जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, एजुकेशन, समझे, विद्यालय। या फिर द प्लेस वेयर वन गोज टू प्ले, जहां खेलने जाते हैं, क्या कहते हैं प्ले ग्राउंड। ये आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आगे इनके बाद हमारा थोड़ा सा एसे, लेटर, प्रेसिस राइटिंग, या फिर एसे राइटिंग बोलिए, लेटर राइटिंग बोलिए, प्रेसिस राइटिंग बोलिए। ये तीनों का तीनों ही अलग अलग टॉपिक हमारा आता है, बट मैंने तीनों को एक ही कर दिया है, समझे। नेक्स्ट हमारा है स्पेलिंग करेक्शन। जैसे हम जानते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का स्पेलिंग भी बेसिकली PRINCIPAL करते हैं बच्चे लोग, लेकिन ऐसा भी होता है कि PRINCIPLE। एलई मतलब प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, और प्रिंसिपल मतलब टीचर, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो स्पेलिंग करेक्शन में आते हैं वो भी आपका 12th बोर्ड में आता है। और लास्ट ये हमारा इडियम्स एंड फ्रेज, मैंने बताया था फ्रेजल वर्ब के बारे में, इडियम्स जैसे में नहीं करते हैं, मैंने बेसिकली प्रीवियस क्लास में बताया भी था। तो चलिए इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के टॉपिक्स हो गए, ग्रामर का चैप्टर का नाम हो गया और साथ ही साथ बुक का चैप्टर का नाम हो गया, जिससे ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप बेहतर तरीका समझ सकते हैं कि अगर हमको इंग्लिश पढ़ना है तो किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कहाँ कहाँ से कितने मार्क्स आते हैं। मैंने किताब में बता दिया कि कहाँ कहाँ से कितने मार्क्स आते हैं। अगर हम इससे बारे में बात करेंगे तो ये आपके हो गए हैं, क्या कहते हैं, 17 मार्क्स, 65 48 नंबर। अब 48 नंबर में VVI चैप्टर हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन, बहुत VVI चैप्टर है, समझे। आर्टिकल VVI चैप्टर हो गया, समझे ना। अब बाकी ये सब जो है ये छोटे छोटे लेसन में, इसको एक दिन में खत्म हो सकता है, बट यहाँ से टेंस लंबा क्लास चलता है, वॉइस बहुत लंबा क्लास चलता है, नरेशन और डेवलप टू डिग्री ऑफ कंप्रीहेंशन सिंटैक्स, ये सारे के सारे जो चैप्टर्स आपके हैं 14 से लेकर आपके 21 तक, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही वीआईपी माना जाता है 12th क्लास को लेके, समझे ना। बाकी एंटोनियम सिनोनियम तो आपको मेमोराइज करने का है, याद करने का है, समझे ना, समझना कुछ है नहीं, उल्टा सब याद करने का है, ये कुछ समझने का है, इसको स्पेलिंग समझना है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ द गिवन चैप्टर्स नेम, कि ये जो हमारे जो भी दिए गए चैप्टर्स है इसका महत्व क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो ग्रामर का जो चैप्टर्स का नाम आ रहा है, जिससे हम लोग आगे चलकर क्लास में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ हम लोग 12th क्लास में ही पढ़ते हैं, इससे हम लोग 11th में यहाँ से जाना जरूरी होता है। आपका 10th बोर्ड हो तो भी यही से क्वेश्चन आता है, 9th के बच्चे हो, 8th के बच्चे हो, सबको यही सब पढ़ना होता है। क्योंकि अगर हम किताब पढ़ते हैं तो जो किताब में हमारा कहानी है हाउ फ्री इज द प्रेस, मैरिज प्रपोजल, ये 12th में हमारे चेंज हो जाएंगे, 10th में अलग होता है, 11th में अलग होता है, लेकिन जो ग्रामर होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। अगर आप सभी लोगों को इस चीज के बारे में, दिया गया टॉपिक के बारे में बेहतर नॉलेज रहेगा, तो कहीं ना कहीं इसके आगे जाके जो तैयारी कीजिएगा, या तो आपका एयरफोर्स का हो, या तो आपका वो नेवी का हो, या फिर एनडीए मान लीजिए, एसएससी मान लीजिए, कुछ भी, उसका तैयारी करने के लिए आपको बेसिक में इसका जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, समझे ना। तो मैं सारे ही टॉपिक्स को लेकर इंडिविजुअली एक एक करके टॉपिक वीडियोस बनाता चलूंगा। आप सभी लोग मेरे बताए गए वीडियोस को देखिए, समझिए और इसका फायदा उठाइएगा।
अगर आप इन सारे ही चैप्टर्स को बेहतर तरीका से समझने में सक्षम हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप 12th एग्जाम देने के बाद अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, हाइट वाइट, अकॉर्डिंग टू योर सर्टिफिकेट मार्क्स द्वारा आप आराम से एनडीए के लिए, एसएससी के लिए तैयारी बेहतर तरीका से कर सकते हैं। तो ये जो आपको दिखने में बड़ी छोटा चैप्टर लग रहा होगा कि बड़ी स्मॉल चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर आप इसको इजीली वे में बेहतर तरीका से पूरा समझ जाते हैं तो आप आगे जाके आसानी से एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारे एरिया के विद्यार्थी लोग होते हैं वो एसएससी की तैयारी कम ही करता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को मान चुके हैं कि हमसे एसएससी निकलने वाला नहीं है। कारण क्योंकि वे लोग मानते ही हैं कि मेरा इंग्लिश ही बहुत कमजोर है। तो इंग्लिश जो कि रियली में लोग लगता है कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है, उतना हार्ड होता नहीं, बट आपको समय देना पड़ेगा और जिस भी काम में आप समय दीजिएगा उससे आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपके हो गए सिलेबस इंग्लिश के। क्योंकि कुछ बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से कितना मार्क्स आता है, तो मैं उन सारे विद्यार्थियों के लिए बता दिया हूँ कि इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस आपका ऐसे ऐसे ये होता है, इनको समझना है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे टेंस को लेके, क्योंकि मेरे प्रीवियस क्लास में मैंने पर्सन, नंबर, जेंडर, यूजेस ऑफ इज, एम, आर, चैप्टर फर्स्ट, यूजेस ऑफ वाज, वेयर, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन यूजेस ऑफ शैल बी, विल बी, ये बता दिया है। अब हम लोग इंडिविजुअली धीरे धीरे इनको करते हुए आगे बढ़ेंगे, समझे? तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही काफी है। धन्यवाद देखने के लिए। और ये सारे लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोज में आए होंगे, चाहे मेरे विद्यार्थी हो, मेरे फ्रेंड्स जो हो, जो भी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, समझे, एंड डू कमेंट ऑन माय वीडियोस। थैंक यू। दिस इज मोहन।